सीखना बहुत जरूरी है। कितने का? तो फॉर यहाँ पर 3 इयर्स का। देखो दो तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पे। हम आपको पहले तरीका नंबर 1 बताते हैं, आप लोग नोट करना और बढ़िया लगे फिर तरीका नंबर 2 भी सीखना। जैसे मानो यहाँ पर पहले साल का रेट हमारा कितना है? 10% है। दूसरे साल का रेट हमारा कितना है? 20% है। और तीसरे साल का रेट हमारा कितना है मेरे भाई? 30% है। तो यहाँ पर हम इनका ब्याज कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 टीमें हैं और ये 3 टीमें खेल रही हैं और मुझे इसमें से एक को विजेता घोषित करना है। तो मैं क्या करूँगा? तो पहले यहाँ पर इन 2 लोगों को भिड़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? या यहाँ पर एक काम करो ना, 10 20 30 को आप यहाँ पर, चलो ठीक है 10 20 30, मतलब चलो ठीक है, कर दिया तो कर दिया। पहले यहाँ पर इन 2 लोगों को लड़ाओ। तो पहले इन 2 लोगों को लड़ाओगे तो इनका सक्सेसिव निकालो। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 10 × 20 बट्टे में 100 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पर ये बात? कोई दिक्कत की बात है? तो पहले हमने क्या किया? इनका सक्सेसिव लगाया। तो 30 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। इनका सक्सेसिव कितना है? तो 32% है। यानी पहले हम इन 2 टीमों को लड़ाएंगे और उसके बाद में जो इसका विजेता आएगा उसको हम यहाँ पर इसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर अब इसके साथ में कोलैबोरेट करो। तो अगर इसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे तो a + b का हमारा इतना हो गया। अब इन दोनों का कोलैबोरेशन कैसे होगा? तो बोलोगे सर 32, फिर हमारा हो जाएगा 30 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? तो 32 × 30 बट्टे में मेरे भाई 100 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। 32 और 30 हमारा कितना हो गया? तो बोलोगे सर 62 हो जाएगा यहाँ पे। और 96 का 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 71.6%। तो ये हमारा मेरे भाई क्या आ गया? तो सीधा सीधा ब्याज आ गया कि सर हम यहाँ पर कभी भी किसी भी 3 सालों का जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ पर जो है पहले 2 का हम सक्सेसिव लगाएंगे और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ में कोलैबोरेट करके अपना आंसर लेकर आ जाएंगे। अगर यही तरीका है तो हम आपको एक रेट देते हैं, आप जरा उस रेट के ऊपर में मेरा आंसर बता के दिखा दीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो रेट ले लो मेरे से, मान लो यहाँ पर, मान लो कि एक रेट हमारा 10% है, दूसरा हमारा मेरे भाई 5% है और तीसरा हमारा कितना हो जाएगा? तो तीसरा हमारा 20% हो जाएगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है इन तीनों के कारण जो ब्याज आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। बताओ, पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का ब्याज सिखा देंगे कि 3 सालों के ब्याज को विदिन सेकंड्स कैसे निकालते हैं। यकीन मानो मेरे भाई, विदिन सेकंड्स कैसे निकालते हैं आप वो भी सीख लेंगे। तो 3 सालों वाले केस में हमारा क्या है? तो पहला हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला a+, जैसे 2 सालों का फॉर्मूला पता है ना, 2 सालों का कितना होता है? तो a + b + ab अपॉन 100 में मेरे भाई। तो वैसे ही यहाँ पर जो है 3 सालों का भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 3 सालों का भी आप यहाँ पर कैसे करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में एक बच्चा कहता है 0.05 होगा। क्यों होगा मेरे भाई 0.05? यहाँ पे बिल्कुल हमने सही लिखा है, कहीं कोई पैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है यहाँ पर शुरू से गलत समझ रहे हैं, हमने सही लिखा है। तो यहाँ पर 3 सालों का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा a + b + c, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ab प्लस हमारा हो जाएगा bc प्लस हमारा हो जाएगा ac और डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो abc और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 10,000। बस आपको ये याद रखना है। बोलोगे सर नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ दिए हैं आपको। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये करना ही करना है, हम एक ऑल्टरनेट आपको दे दिए कि भैया अगर किसी बच्चे को यहाँ पर ये फॉर्मूला याद है तो वो सक्सेसिव निकाल सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मानो पहले साल का ब्याज हमारा 2% है, दूसरे साल का ब्याज हमारा 3% है और अगले साल का ब्याज हमारा 4% है। अब 2 तरीके हैं हमारे पास में, एक वो जैसे मैंने सिखाया, इन दोनों को पहले कोलैबोरेट करो और तब यहाँ पर इसके साथ में करो। तो 2 × 3 6 हो जाएगा, यानी 0,6 और 2 + 3 हमारा हो जाएगा 5। अब ये हमारा आ गया। अब इसका मेरे भाई इसके साथ में कोलैबोरेशन होगा, तो इसका इसके साथ में कोलैबोरेशन होगा तो कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a का काम करेगा, सर ये हमारा किसका काम करेगा? b का, और फिर यहाँ पर हमारा a × b अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये 9.06 है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 506 का 4 गुना, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0. देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ भाई 0.2024 यहाँ पे, सीधी सीधी बात भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैलकुलेशन में ताकि आपको पकड़ में आ सके। तो बोलोगे सर 9.2624। अब ये हमारा एक तरीके से आया है कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। और ये किससे आया? पहले 2 का सक्सेसिव लगा दिया, फिर उसको तीसरे के साथ में कोलैबोरेट किया तो हमारा आया। अब मैं इसी को मेरे भाई फॉर्मूले से बनाता हूँ, इसी को मेरे भाई किससे बना रहा हूँ? फॉर्मूले से बना रहा हूँ। तो अगर मैं यही फॉर्मूले से बनाऊंगा तो पहले यहाँ पर क्या है? सबको जोड़ दो, a + b + क्या करेंगे? c। आप देखो यहाँ पर कितना आएगा? a + b + c, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ab 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, फिर bc 3 × 4 हमारा कितना हो जाएगा? 12, फिर उसके बाद AC यानी 2 × 4 हमारा कितना हो जाएगा? 8, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई, 4 × 3 12 × 2 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24 बटे कितना मेरे भाई? 10,000 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 9 + 12 8 20 26, 26 बटे 100 यहाँ पे, तो 26 बटे 100 का मतलब कितना होगा? तो 0.26 होगा यहाँ पे। और 24 बटे 10,000 का मतलब कितना होगा? 0.0024। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा 9.2624 इज द करेक्ट आंसर। तो आप चाहो भाई ऐसे कर लो या आप चाहे ऐसे कर लो, आपका आंसर मेरे भाई दोनों से सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये आपके ऊपर में निर्धारित करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन इसमें एक शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। इसमें शॉर्टकट मेरे भाई यहाँ पर क्या लगा सकते हैं वो जरा समझिए। इसमें शॉर्टकट आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि यदि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का रेट सेम हो तो ये फॉर्मूला मेरे भाई एक शॉर्टकट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर पहले साल का भी रेट a%, दूसरे साल का भी रेट a% और तीसरे साल का भी रेट a%, तो बड़े प्यार से यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो तब्दील हो जाता है 3a, फिर उसके बाद में यहाँ पर a² में और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर a³ में, दोनों के लिए 2 2 डिजिट। बोलोगे सर नहीं समझ में, हमको पता नहीं समझ में, हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे कहाँ से आएगा? फिर हमारी जरूरत ही क्या है यहाँ पे, अगर तुम सिर्फ इस फॉर्मूले से समझ गए तो।
बोलो जल्दी से। एक बच्चा कहता है सर बहुत बहुत धन्यवाद 21 दिन 21 मैराथन के लिए, मेरे मैथ्स का डर खत्म हो गया। टेंशन मतलब भाई देखो, हवाबाजी की यहाँ पर अनाउंसमेंट मेरी नहीं थी। मैंने वक्त लिया था चीज़ों को तरीके से करने के लिए, और 21 दिन 21 मैराथन बहुत अच्छे तरीके से तहे मन से मैंने शुरू किया है। दिल से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, घंटे घंटे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं वक्त नहीं देखता, कभी घड़ी नहीं देखता, कभी हाँ ये नहीं देखता, अरे ठीक है 1 घंटा हो गया, जल्दी से निकलो, घंटे पूरे से पढ़ाना है। अब आ जाइए यहाँ पर रेट की बात हम करें यहाँ पर। तो जैसे मानो पहले साल का रेट अगर हमारा 2% हो, फिर उसके बाद यहाँ 2% हो, और फिर उसके बाद यहाँ 2% हो, तो हमारा ब्याज क्या होगा? पहले साल का रेट हमारा 3% हो, दूसरा भी हमारा 3% हो, तीसरा भी हमारा 3% हो, तो क्या होगा? अगर मेरे भाई यहाँ पर 4% हो, यहाँ पर 4% हो, तो यहाँ पर 4% हो, तो क्या होगा? तो चलिए ज़रा हम इसी में कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के जो है वो देख लेते हैं और समझते हैं। मैं आपको 4 वाला ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पर कहा गया है क्यूब करने को, ठीक है? तो आप मुझे बताइए यहाँ पर 4 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर 64। फिर 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? ठीक है, तो 4 का हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा? हालांकि यहाँ पर 3a स्क्वायर होगा, थोड़ा इसे करेक्ट कर लीजिएगा फॉर्मूले मेरे भाई। कितना हो जाएगा? तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 4 का स्क्वायर 16 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा दशमलव मेरे भाई। 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। आप मेरे भाई सक्सेसिव लगा लो या दुनिया का फॉर्मूला लगा लो या कुछ भी लगा लो, आप यहाँ पर इतने कम समय में उत्तर ला ही नहीं सकते जितने कम समय में आपको बता दिए। 4% का 3 सालों का ब्याज कितना होता है? 12.4864। इतना शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया? 4 का क्यूब किया 64 आया, 4 का स्क्वायर इंटू 3 मेरे भाई 48, और 4 × 3 12। एक काम करें, 15 5 वाला याद करवाए थे आप लोगों को, 5 वाला प्रूफ करके दिखा देते हैं। आ जाओ यहाँ पर 5 वाला भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। 5 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 125 हो जाएगा। अभी सिर्फ लिखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 × 3 कितना हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा। ठीक है, याद रखने यहाँ पे 2 अंक रखने हैं, और 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने अंक हम रख सकते हैं? 2। तो सिर्फ यहाँ पर आखिरी के 2 अंकों को रखेंगे और ये इधर बगल वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा 15 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पहले 5 होगा, यहाँ पर पहले 2 होगा, ये एक 5 में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर 15.7625 इज द करेक्ट आंसर। 15.7625 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर एक रेट और निकाल लीजिए, 3% का निकाल लीजिए। क्या बोलेंगे 3% पे? 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है। 3 का स्क्वायर 9 × 3 कितना होता है? तो 27 होता है। 3 का 3 गुना कितना होता है? तो 9 होता है। लो मेरे भाई यहाँ पर इसका भी आंसर आ चुका है। ठीक है, आ जाओ भाई 2% का जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे हर किसी से उत्तर चाहिए कि यहाँ पर कितना होगा। ये सीख गए ना तो ब्याज निकालना सीख जाओगे, बस ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से 2 का, तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 8 की जगह कितना लिखेंगे? 0 8। 2 का स्क्वायर 4 × 3 कितना होता है? 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 2 × 3 कितना होता है? 6। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? बताओ बताओ बताओ। चलो छोटा सा बफरिंग आया था, कोई बात नहीं, ऑल ओके हो गया। तो अब आइए अपने सवालों पर चलते हैं। अब जरा 3